हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका अपना रंगवंशी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह की 9:45 बज रही है। बाहर भयंकर कोहरा है। हमारी सिटी में कल से ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। आज लोहड़ी है। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। और ठंड के कारण मेरी नींद भी आज फिर लेट खुली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही चले गए थे 5 बजे। भयंकर कोहरे में चले गए, वो उनको जल्दी जाना था। और फिर हमको पानी भी नहीं भरना था। श्रुति का व्रत था 16 सोमवार का, तो उसको टिफ़िन भी नहीं बनाना था। दिशा और मेरा ही खाना बनाना है। तो हम नहा धो करके फिर खाना बनाएंगे। मेरे को बर्तन धोना है। मेरे चिकन बिना कर ये सब पैर इतने अकड़ा गए हैं, कोई इलाज होता आप बताना। कि मतलब सोती हूँ तो बिल्कुल अकड़ा जाता है। ये हाथ भी अकड़ा जाता है, ये भी अकड़ा जाते हैं ये। तो ये मतलब बैठ जाओ तो उठते नहीं बनता, उठ जाओ तो बैठते नहीं बनता। चिकन बिना तो पैरों में अभी भी स्वेलिंग है, जैसा आपको दिखेगी हल्की सी। तो इसके कारण भी मेरा मन नहीं करता है। तब मैं सोच रही हूँ बर्तन रखे हैं, बर्तन धो दूँ और फिर नहाऊंगी। दिशा नहा लेगी, नहा धो के पूजा कर देगी। फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाने में आज बनाऊँगी मेथी की सब्ज़ी। ये दिशा की फेवरेट है और मेरे को भी अच्छी लगती है। सभी को अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को छोड़ के बाकी सबको अच्छी लगती है। मैं अब कुछ दिन बाद अपना नया मोबाइल खरीदूँगी। फिर मैं अपना एक अलग से किचन का चैनल बनाऊँगी, तो आप उसको भी सपोर्ट करना। और मैं आपको नई नई तरह की रेसिपीज़ बताऊँगी जो मेरे को आती है, जो हमारे क्षेत्र की फेमस है, वो सब बताऊंगी आपको। और आपके इधर ठंड पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? हवा चल रही है। कल संक्रांत है। संक्रांत के कारण तिल के लड्डू भी बनाना है मेरे को। हमारे तिल के कोई नहीं खाता है, पर पूजा के लिए तो बनाना ही पड़ता है। दान वान करने के लिए, मंदिर में दान करने के लिए, ये सब करने के लिए थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ता है। तिल थोड़ी सी है, मतलब आधा किलो तिल है तो बहुत सारे 5 किलो रखी तिल। लेकिन आधा किलो का ही इतना काफ़ी बन जाएगा कि कोई खाता ही नहीं। मैं अकेली खाऊंगी और बाकी कोई नहीं खाएगा। इसलिए कम ही बनाऊंगी ताकि मंदिर में दान कर सकूं। और हमारे यहाँ पे स्वीपर आता है, उसको भी दे सकूं, ऐसा। और बाकी तो कोई कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं खास, तो मंदिर में दान वान करने के लिए करना होंगी। और कल मेरी रील्स नहीं आई थी क्योंकि दिशा, हमारे गुरु आ रहे राधा स्वामी जी 25-26 को, तो वहाँ सेवा करने गई थी। मेरे को भी जाना था लेकिन मैं मेरे पैरों के कारण नहीं गई, क्योंकि है ना, बैठ जाओ तो उठते नहीं बनता, उठ जाओ तो बैठते नहीं बनता। इसलिए मैं, मेरे हस्बैंड बोले थे कि बैठे रहना, बैठे रहना अच्छा नहीं लगता ना, अपन बैठे रहो, कुछ भी सेवा करो, घास उखेड़नी कर लो या कुछ भी कर लो। तो दिशा तो मेडिकल में है, तो उसने मेडिकल की सेवा करी थी। मेरे हस्बैंड और दोनों ने, श्रुति और हम दोनों घर पे ही थे। तो कल हमारी रील्स नहीं आई थी और कल मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका अपना रंगवंशी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो हम मकर संक्रांति पे क्या क्या बनाते हैं खाने में। खिचड़ी तो मैंने बना ली है क्योंकि मेरे हस्बैंड टिफ़िन ले गए। मेन चीज़ खिचड़ी का रहता है। खिचड़ी बना ली। अब मैं खाना बना रही हूँ आलू बटले की सब्ज़ी, पुलाव, मतलब जीरा राइस, और मूँग के भजिए और पूरी, क्योंकि मेरे भाई के बच्चे को मैंने बुलाया खाना खाने, वो खाएंगे। देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी मैंने आलू बटले की बनाई। मसाला तो मैं आपको बताती हूँ, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया पीस करके और प्याज व्याज डाल करके अच्छा सेकते हैं। और फिर उसमें टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं ये। और फिर अच्छा मैं मसाला बहुत कम से कम 1 घंटा तक सेकती हूँ, मध्य मध्य, बिल्कुल डीम पे। तो अच्छा मसाला से कोई सब्ज़ी टेस्टी बनती है ये। इस बार मैंने आलू उबले हुए नहीं डाले, कच्चे काट करके डाले हैं। तो मैंने कहा उबले आलू रखे थे, उबले आलू की मैंने भगवान की सब्ज़ी बना दी, फ्राई सब्ज़ी, क्योंकि दिशा बटले खाती नहीं है इसलिए। तो उसको सब पहले तो सोचा था मेथी बना लूँ, फिर मतलब कि कोई गेस्ट आने वाला था, तो फिर मैंने कहा चलो पूड़ी सब्ज़ी वगैरह भजे वजे बना लेते मूँग के। ये देखो मैंने प्यूरी डाल दी। उसको बहुत सेकूँगी मैं, कम से कम आधा पौन घंटा सेकूँगी इसको। उसके बाद फिर बटले और आलू डाल दूँगी। और फिर पुलाव भी बनाना था। मैंने कहा खिचड़ी बन चुकी थी, जीरा राइस बना लिया था हमने, पूड़ी बना ली। संक्रांत पे हमारे इधर यही चीज़ बनती है। आप लोगों के इधर क्या बनता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे इधर पतंग भी उड़ाई जाती है। पतंग पिछले साल तक हम उड़ाते थे। मैं मतलब उड़ानी तो नहीं आती है, ऐसे ही मतलब छत पे जाते थे और ऐसे ही करते थे। तो उड़ाने की कोशिश करते थे, उड़ती नहीं, जरा से उड़ जाती थी, फिर हम फ़ोटो खींच लेते थे उसका। इस बार तो शायद मैं छत पे जा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पैर में स्वेलिंग है, तो ऊपर चढ़ भी नहीं पाऊँगी इसलिए। तो बच्चे खुद ही जाएंगे अभी खाना ना खा करके। और मेरे भाई के बच्चे आए हैं दोनों, उनको बुला लिया था। दोनों यहीं पढ़ते हैं तो मैंने उनको बुला लिया था, तो वो दोनों आने वाले थे, तो इसलिए मैंने खाना बनाया। नहीं तो मैं शाम को ही बनाते, मेरे हस्बैंड आते थे पूरा खाना। ये देखो मैंने बटले आलू डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर मसाले में पकने दूंगी।
आप लोगों के इधर संक्रांत का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। और मैंने तिल के लड्डू एक दिन पहले ही रात को श्रुति ने बना दिए थे, मतलब श्रुति हम दोनों ने मिल के बनाए, लेकिन मेरे लड्डू थोड़े कड़क हो गए। श्रुति बोली थी मम्मी कड़क बना ली, जैसे तिल की गोली आती है ना वैसे कड़क बन गया, लेकिन खाने में ठीक लग रहे हैं। और थोड़े कच्चे गुड़ के बना, मेरे को पक्के गुड़ के अच्छे लगते हैं ये लड्डू, इसलिए हर साल लड्डू बनाती हूँ, कुछ ना कुछ वो हो जाता है। और वैसे मैं शक्कर की, मूंगफली के दाने की, हमारे मेरी मम्मी के यहाँ शुरू से वो बर्फ़ी बनी है इनकी, तो ये हमारे यहाँ पे खाते नहीं, बोल तिल के लड्डू बनाओ, तिल के लड्डू, हमने वो बना लिए। और देखो ये भजिए बना रही हूँ मूंग की दाल सुबह ही गलाई थी, उसको मिक्सर में पीसी और अदरक लहसुन नहीं डाली, अदरक हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट जीरा वगैरह करके डाला। ये पुलाव भी बन गए हमारे। ये देखो भाई के बच्चे बैठे हैं, लोग खा रहे हैं। ये श्रुति पेपर देकर के आई, मैंने उनसे बोला बेटा खाना लगा दूँ, बोले नहीं अभी नहीं, श्रुति आएगी तब। श्रुति 1 बजे पेपर देके आई, फिर तीनों खाना खाने बैठे। ये देखो लड्डू, ये कड़क हो गए लेकिन खाने में टेस्टी है ये, तो श्रुति को अच्छे लगे और हम दोनों ही खा रहे हैं। इसके पापा ने तो खाए, तो उन्होंने तो फोड़ के खाए, तोड़ के इसलिए मेरे को तो लड्डू आता नहीं बनाना, खाने का बहुत शौक है। लड्डू मतलब अच्छे लगते हैं मेरे को, क्योंकि परमल के भी बनाता है लड्डू। ये देखो छत पे आ गए, मैं तो नीचे सो गई थी, ये छत पे आ गए, पतंग उड़ा रहे हैं। अब पतंग उड़ाने की कोशिश करें लेकिन इनसे वो बनती नहीं है, और एक भी पतंग मतलब उड़ाई नहीं। और दिशा पतंग लेकर के आई, और ऐसे लेकर के आई कि फटी पतंग लेकर के आई। ये मैंने अदरक सूखा रखा, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड का आधा घंटा 2 घंटे से इन लोगों ने पतंग उड़ाने बुला रखा है, इनको पतंग नहीं हो पा रहा है। 2 घंटे से छत पे थे, पतंग ही नहीं उड़ा पाए। नीचे आए पानी पी के, देखो ये ऐसे उड़ा रहे, ये ऐसे पतंग उड़ाई जाते। फिर मेरे भाई की लड़की बोले नाक छिदवाले, संक्रांत पर नाक छिदवाते, तो बड़ी मुश्किल से इनको सुबह दोपहर से राजी करा, तब जाकर बोले पापा आएंगे, पापा के साथ गई और नाक छिदवा के गई। हमारे पड़ोस में सब गए थे नाक छिदवाने, भाई के दोनों बच्चे भी गए, इसके पापा भी गए, दोनों भी गए। ये श्रुति की नाक छिदी, दिशा की नाक छिदी, ये दोनों की नाक छिदवा करके हम घर पे आ गए। संक्रांत का शाम का समय है और मैं खाना बना रही, फिर पूरी बन रही मेरे। अब पत्ता गोभी की सब्जी बनेगी, खाना खाएंगे मेरे हस्बैंड वगैरह सब। और इसी के साथ मैं अपनी लड़कियों की नाक छिदवाई या संक्रांत के दिन, वो भी ब्लॉग मेरी है। और मैं दिशा की बताती हूँ आपको। दिशा ये छिदी हुई थी नाक, मोटिवेट किया था हमको खुशी ने। चलू क्या? और मोटिवेट किया हमको, वो कर रही थी, फिर मैंने दिशा को मोटिवेट कर दिया। इस साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें।